लेकर आए हैं यूपी पीसीएस का यूपी स्पेशल लेकर आए हैं, जिसमें हम ना यूपी से जुड़े हुए ही करेंगे। करंट अफेयर्स हो, चाहे यूपी से जुड़े हुए यूपी की हिस्ट्री हो, यूपी की ज्योग्राफी हो, यूपी का इकोनॉमी सेक्शन हो, यूपी का कल्चर हो, तो ये सारे सेक्शन, इवन यूपी का एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना हम आज यूपी के करने वाले हैं। ठीक है, देखो जो पहला ही क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है। पूछा है जो लाइफ लाइन, बताओ जी जो रिवर है, लाइफ लाइन रिवर यूपी की कौन सी है, उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी रिवर है जो ना लाइफ लाइन मानी जाती है। आंसर इज गंगा। वाई गंगा इज़ द लाइक लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश? बिकॉज इट्स द स्टेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। ठीक है, क्योंकि गैंगेस जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी सेक्रेड रिवर है। गैंगेस क्या है आपकी, बहुत ज़्यादा सेक्रेड रिवर है। अब देखो इसमें क्या होता है, गैंगेस रिवर एक तो देखो इनकी ना पॉपुलेशन को, सेक्रेड रिवर तो है ही, दूसरा पॉपुलेशन को और इकॉनमी को ना बहुत सपोर्ट करती है। हिंदुज़म में तो हिंदू रिचुअल सेरेमनी बहुत ज़्यादा करे जाते हैं। और भी रिवर्स हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि खाली गंगा रिवर लाइफ लाइन तो मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा आप समझो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ की लाइफ लाइन कौन सी रिवर है। ठीक है ना, देखो कुछ भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही। अगर आपसे ये पूछ लेना क्वेश्चन में कि लखनऊ की लाइफ लाइन रिवर कौन सी है, तो लाइफ लाइन रिवर वहाँ की है गोमती, ये ध्यान रखना। अगर स्पेसिफिक पूछे कि लाइफ लाइन उत्तर प्रदेश की तो गंगा लिख कर आओगे। लाइफ लाइन ऑफ लखनऊ पूछे, उसका कैपिटल सिटी है क्योंकि, तो आप बताना कि गोमती रिवर है, क्योंकि ये सेंट्रल गंगा प्लेन यहीं पर पड़ते हैं। इसके अलावा हिंडन रिवर है सहारनपुर में, यमुना है दिल्ली हरियाणा और यूपी से जाती है, फिर संगम में मिलती है, त्रिवेणी संगम भी बनाती है। जवाई रिवर है यहाँ पर, एक क्लाइमेट और हार्शर क्लाइमेट और रेनफॉल एरियाज ऑफ स्टेट, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत अच्छी है। तो इसीलिए गंगा रिवर उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट इकॉनमी और आपकी पॉपुलेशन वाइज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है गाइज, वो आता है कि हमारे जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के वो कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो गोविंद वल्लभ पंत है। ठीक है ना, अब इनसे जुड़ी हुई जो भी स्टेटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए कि गोविंद वल्लभ पंत से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। देखो ये ध्यान रखना, इनका जन्म नहीं हुआ था यूपी में, ये अल्मोड़ा में पैदा हुए थे, डेथ भी इनकी न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत से जुड़ी और मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन आपको कि ना ये बहुत ही प्रीमियर रह चुके हैं हमारे, और आप समझो इनका फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, है ना। और आप समझो कि जो स्टैचू रीलोकेटेड है अर्लियर लोकेशन में नियर रायसाना जो रोड सर्कल है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी इनका आपको स्टैचू मिलेगा। अच्छा ये ना रिमेंबर पता है क्यों किए जाते थे, एक तो ये फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बहुत अच्छा संभाला था, प्रीमियर थे ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के। अच्छा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के और यूनियन होम मिनिस्टर भी थे, जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला है इनको। ध्यान रखना, इनको भारत रत्न मिला था 1957 में। तो ये ना फर्स्ट सीएम थे यूपी के 1946 से लेके 1954 तक। उसके बाद होम मिनिस्टर रहे थे ये 1955 से लेके 1961 तक। ठीक है, अल्मोड़ा में पैदा हुए थे, आईएनसी में ज्वाइन किया था इन्होंने। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय इनके आइडल होते थे, इन्होंने लॉ पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने प्रेम सभा, इनकी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप याद रखो, क्योंकि अगर कुछ भी पूछा जाए तो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ना एक प्रेम सभा बनाई थी, क्या बनाई थी, प्रेम सभा बनाई थी। कुछ रिफॉर्म्स किए थे, स्कूल्स को शिफ्ट कैसे करना है, शट डाउन होते क्योंकि नॉन पेमेंट हो गई थी, तो उसको कैसे सेव करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने दिसंबर 1921 में ज्वाइन की थी। सॉल्ट मार्च में इन्होंने बहुत साथ दिया था। बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ये प्रमोट करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने कंसिलिएट करवाया, पंत ट्राई टू कंसिलिएट बिटवीन गांधी एंड द फैक्शंस। इवन पता है क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने साथ दिया था बहुत। तो बहुत इंपॉर्टेंस इनका रहा है। और उसके बाद देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी रहे, इन्होंने फार्मर्स को बहुत अपलिफ्ट किया है, अनटचेबिलिटी को रेडिकेट किया है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हुई तो यही होम मिनिस्टर बने थे।
तो एज अ होम मिनिस्टर इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज चैम्पेन किया, राष्ट्रभाषा घोषित करवाया। तो गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो वो कंट्रीब्यूशन आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, इन विच ईयर वॉज अ उत्तर प्रदेश इस्टेब्लिश्ड। यूपी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1937 में यूपी को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। क्योंकि यार देखो कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, तो यूपी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, 1937 का ये पार्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ना हम बात करेंगे कि कौन सी सिटी को ना हम ना यूपी के अंदर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट हम किसे बोलते हैं? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम किसे बोलते हैं? तो देखो जी, इसका जो आंसर है वो है कानपुर। कानपुर को क्यों बोला जाता है? इवन कानपुर को पता है आपको, कमर्शियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ यूपी भी माना जाता है। यहाँ पे टेक्सटाइल्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। लेदर कैपिटल भी माना जाता है कानपुर को, ध्यान रखना। इसके अलावा कानपुर को बसाया किसने था? 1207 में राजा कन्हादेव ने, राजपूत रूलर थे ये, इन्होंने बसाया था, ठीक है। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कानपुर के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट से मार्क करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। अच्छा, उसके बाद है, कौन से नेशनल पार्क को यूपी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस में पड़ता है? लखीमपुर। यूपी के जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? दुधवा नेशनल पार्क। अब इसके बारे में जान लो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यानी कुछ तो खास बात है ना यहाँ पर। दुधवा नेशनल पार्क में ना अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा था, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली ना एलिफेंट की सफारी को बैन किया गया है। क्या किया गया है? एलिफेंट सफारी को बैन किया गया है, एज मोस्ट ऑफ द ट्रेन्ड एलिफेंट्स हैव बीन डिप्लॉय इन पेट्रोलिंग ड्यूटीज़। तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट किया गया एरिया में, यूपी लोकेटेड है आपके इंडो नेपाल बॉर्डर में। ये लखीमपुर और बहराइच डिस्ट्रिक्ट दोनों के अंदर आता है। इसमें सुहेली और मोहाना स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर घाघरा रिवर भी जाती है। तो दुधवा नेशनल पार्क में बर्ड, रेप्टाइल्स, एलिफेंट, एक्वेटिक, वन हाइंड डायनासोर्स, और इट इज़ ओनली प्लेस इन यूपी जहाँ पर टाइगर्स और राइनोस दोनों मिलते हैं, ठीक है। टाइगर्स और राइनोस दोनों मिलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे नाइट एंगल ऑफ इंडिया, जो कि पैदा कहाँ हुई? कहाँ पैदा हुई? जो पैदा हुई यूपी के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? वो है हमारा सरोजनी नायडू। क्या आंसर है इसका? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी वैसे तो बॉर्न हुई हैदराबाद में, नॉट उत्तर प्रदेश में बॉर्न। एक मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट। वी हैव टू सी दिस क्वेश्चन। ये ना क्वेश्चन गलत हो रहा है कुछ तो, कि शिवन, ठीक है, सरोजनी नायडू हैं, बट सरोजनी नायडू इज़ नॉट बॉर्न इन यूपी। सो ज़रा इसका आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप नन ऑफ द एवर भी होगा इसका आंसर, कोई भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा मूवमेंट हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ना एनसीएम जो था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो सस्पेंड करना पड़ा। तो कह रहा है जो डिस्ट्रिक्ट था ना चौरी चौरा मूवमेंट का, इंसिडेंट का, उससे कौन सा यूपी का डिस्ट्रिक्ट सस्पेंड हुआ था, और वहाँ पर ही ऐसा हुआ कि वहाँ सस्पेंशन करनी पड़ गई। तो सस्पेंशन का आपको बताना है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट सस्पेंड हुआ था यूपी का, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो पूरा ना इसको सारा कुछ समझ लो। देखो इसका आंसर गोरखपुर है वैसे तो। अब चौरी चौरा जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से ही हमें पता चला जी सस्पेंशन हुआ एनसीएम का, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, February 12, 1922 में, ठीक है जी। इस इंसिडेंट के बाद बंद करना पड़ा। अब चौरी चौरा जो इंसिडेंट था ये हुआ था गोरखपुर के अंदर। उस समय ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था और नाउ यूपी का पार्ट है। इसी में ऐसा करना पड़ गया था हमें, ठीक है। नए लीडर्स का राइज हुआ था और तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट मूव में आपका क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा है जो BHU है उसका फाउंडर कौन है, फाउंडर ऑफ BHU पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है पंडित, लगाते हैं इनके आगे, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। अब देखो, अगर कोई पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना उससे घबराना नहीं है, आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसीलिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ यूपी स्पेशल से रिलेटेड, कि अगर ऐसे कुछ आए तो आपको पता हो। इनके बारे में क्यों आ सकता है मैं आपको बता दूँ। इनकी ना देखो, इस साल तो इनकी चलो 163rd इनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है। और लास्ट ईयर 102nd एनिवर्सरी थी इनकी 2023 में। 25 दिसंबर को आता है इनका बर्थडे, ठीक है। सीरीज़ भी बनी थी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, और बाइलिंगुअल थी वो, अंग्रेजी भाषा में भी थी, इंग्लिश में भी थी, हिंदी में स्पीचेस वगैरह सब इनकी लिखी हुई थी। स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, अच्छे खासे लीडर थे, अखिल भारत हिंदू महासभा के फाउंडर भी थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो इनके ना मेजर कंट्रीब्यूशन जैसे याद रखना, जैसे इन्होंने ना गंगा महासभा बनाई थी 1905 में। ही ओनली पॉपुलराइज द टर्म सत्यमेव जयते, समझ रहे हो। तो इनसे जुड़े ना देखो फैक्ट्स का कुछ पता नहीं होता, किससे जुड़े एग्जामिनर क्या निकाल देगा। इनको भारत रत्न 2014 में मिला है, समझ रहे हो आप। और मिडवे बिटवीन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के थे ये। सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस में इन्होंने बड़ा साथ निभाया है। और इनको अभ्युदय करके एक वीकली न्यूज़पेपर होता था, मर्यादा, इन्होंने ही वो पब्लिश कराया था, यही लिखते थे हिंदी वीकली। तो मैंने इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि ना आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर इज ग्लासवेयर इंडस्ट्री इन यूपी। कह रहा है यूपी के अंदर ऐसी ग्लासवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी है, तो फिरोज़ाबाद है। अब आपको फ़िरोज़ाबाद से रिलेटेड पता होना चाहिए कि फ़िरोज़ाबाद में कैसा क्या है यूपी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फ़िरोज़ाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो यूपी का पार्ट है, आप सभी जानते हो। यहाँ पर आपको पता है बैंगल्स बहुत बनते हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं ना कांच की, वो यहीं बनती हैं। मतलब आप समझ लो वहाँ के तो फैमिलीज़ का प्रोफेशन ही यही होता है फ़िरोज़ाबाद के अंदर तो। और वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा डिवीजन ऑफ यूपी है ना, और सिविल लाइंस वगैरह यहाँ पड़ता ही है। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़िरोज़ाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है आपका। तो फ़िरोज़ाबाद इसीलिए ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, यू नेवर नो कैसे आपसे पूछ लेना। तो इसीलिए आपने ध्यान में रखना है, फ़िरोज़ाबाद से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बैंगल इंडस्ट्री है, ठीक है ना। इसके अलावा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम देखने वाले हैं त्रिवेणी संगम के बारे में, इलाहाबाद में जो कि होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ त्रिवेणी संगम का पूछा हुआ है। अब देखो त्रिवेणी संगम जो इलाहाबाद में होता है उसमें पूछा है कि कौन सी कॉन्फ्लुएंस होता है, कौन सी ऐसी 3 रिवर्स होते हैं जिनका कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है। तो वो होता है गंगा, यमुना और सरस्वती होती हैं। इन तीनों के संगम से ही ये 3 त्रिवेणी संगम का कॉन्फ्लुएंस माना जाता है। ये त्रिवेणी सिटी ऑफ प्रयागराज में होता है, क्योंकि यहीं पर आपका तीनों रिवर्स जो होती हैं वो मिलती हैं। त्रिवेणी इसीलिए कहा गया, नाम ही त्रिवेणी इसीलिए रखा गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स। कह रहा है यूपी के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में परफ्यूम्स का प्रोडक्शन होता है यूपी में। ये देखो क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता गाइस, कहाँ से आ जाएं कैसे आ जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम यूपी के अंदर कहाँ किया जाता है। तो परफ्यूम जो किया जाता है वो है कनुज, यूपी के अंदर जो जगह है वहाँ पर इसका बेसिकली प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो कनुज में होता है। इसकी स्कैंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ बहुत सारी हैं, स्कैंट इंडस्ट्रीज़ कनुज के अंदर बहुत सारी आपको स्कैंट इंडस्ट्री मिलेंगी। यहाँ पर इत्र मिलता है, इत्र जिसे आप कहते हो ना, वो बहुत मिलता है, 400 सालों से पुराना है। यहाँ पर ट्रक लोड ऑफ फ्लावर्स आते हैं, ट्रक लोड ऑफ फ्लावर्स आते हैं नेबरिंग एरियाज से। इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कनूज आर इंगेज इन दिस वर्क। मतलब समझ लो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो ये किया जाता है कनूज के अंदर। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हो कनूज को माना जाता है। बहुत सारे ओल्ड एज टेक्निक्स के लगा के एंशंट आर्ट ऑफ डिस्टिलेशन करके इसको किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ यूपी।
अब देखो ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं आपके लिए क्वेश्चन, है ना, ये तो मैंने कितनी बारी आपको करवाया है, अभी भी हमने एक दिन डिस्कस किया था। सुचित्रा कृपलानी जी जो हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे जुड़ी अगर कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए। देखो बात खाली इतनी नहीं होती है कि आपने खाली पढ़ लिया जी हाँ जी ये फर्स्ट सीएम थी तो इनके बारे में इतना करके चले गए। जब एग्ज़ाम आपको देख रहे हो ना, जब इतना डायनेमिक पेपर होता जाता है ना गाइस, तो फिर पढ़ाई भी उसी हिसाब से की जाती है। तो फ्रॉम 1960 टू 63 शी सर्व्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में थी और यूपी गवर्नमेंट में आई। वो आप जानते ही हो सीएम बनी, पहली वुमेन थी जिन्होंने पोजीशन को होल्ड किया, है ना। तो 2 वुमेन सीएम्स रहे हैं यूपी में, सुचित्रा कृपलानी जी और मायावती रही हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका यही था कि देखो इन्होंने फाउंडर ऑफ वुमेन विंग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में या फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में इन्होंने बहुत साथ दिया है। तो इनका एक अपना ही एक वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूपी की किस सिटी को लेदर सिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कानपुर। अभी हमने पढ़ा ही कानपुर के बारे में, है ना। तो कानपुर इसका इम्पॉर्टेंट आंसर है, वो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। बड़ा आसान है, रिवोल्ट ऑफ 1957 से एसोसिएटेड थी, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम पे बोला था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाईएस्ट पीक यूपी की कौन सी है। तो नंदा देवी जो है वो यूपी की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि यूपी की हाईएस्ट पीक क्या है, तो नंदा देवी पर आपको टिक मारना होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो एक तो इसमें एक ना एमसॉट भी है, वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, यहाँ पर तो दे नहीं रखा ना आपको, तो उसी हिसाब से आपको मार्क भी करना है ये स्पीक। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका वो एमसॉट है। और ठीक है, इसके अलावा जो हाईएस्ट पीक है वो मैंने आपको बताई ही है कि यहाँ पर आप जब भी मारोगे क्वेश्चन तो इसमें आपने मारना है नंदा देवी को भी। लेकिन इसमें ना मुझे ये लग रहा है हाईएस्ट पीक में गाइस यहाँ ना इट हैज़ टू बी एमसॉट पीक। थोड़ा इसको आंसर को ना ये ना लगाकर आप इसमें लिख लो एमसॉट पीक था ये। ठीक है, नॉट नंदा देवी। और ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल यूपी में मनाया जाता है बड़े इंतजाम से, तो होली मनाया जाता है। कन्नौज का जो रूलर था विच डायनेस्टी, यहाँ पर पूछ रहा है कि ना डायनेस्टी बतानी है हमें जो रूल की गई थी कन्नौज पर। ठीक है ना, तो कन्नौज पे जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उस पर कौन सी डायनेस्टी रही है वो हमें बतानी है। तो ध्यान रखना यहाँ ना कन्नौज में वैसे तो यशोधर्मन आप समझ लो आया है और बड़े सारे आए हैं, लेकिन प्रतिहारा डायनेस्टी आपको ध्यान में रखनी है कि कन्नौज में जो थी वहाँ पर मिडिवल पीरियड में अगर आप कन्नौज को देखते हो ना, तो यहाँ पर जो कन्नौज में मिडिवल पीरियड के अंदर वो आई थी प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये याद रखना है प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में भी। गुर्जारा प्रतिहारा होता था रूलर, उसका नागा भट्टा थे, इसके रूलर थे नागा भट्टा सेकंड। नागा भट्ट जो सेकंड थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कन्नौज को कि मैं अब यहाँ का राजा हूँ। ठीक है, डिफीटिंग द पावर ऑफ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल भी इससे पहले हुई थी, तो ये एम्परर ऑफ आर्यवर्ता भी माने जाते थे। तो याद रखना कन्नौज वॉज द मेन साइट ऑफ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। जब वॉर चल रही थी ना गुर्जारा प्रतिहारा पालास में राष्ट्रकूटास के अंदर, तो कन्नौज बहुत मेन साइट होती थी। दैट इज़ वाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते जाते कि भैया कौन से साल में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है मेरठ में यूपी के अंदर। तो जी आपको सबसे पहले तो ना ईयर पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर का क्या है ये 18th का जो आंसर है वो आएगा आपका बी। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मेरठ की मानी जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है विच एंशियंट यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है यूपी के अंदर और वो इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था गुप्ता पीरियड का। तो इसका आंसर है डी, कौशाम्बी था। पहला गवर्नर जनरल बताना इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बॉर्न हुए थे यूपी के अंदर। इसमें देखो आंसर नन ऑफ द फॉलोइंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो गवर्नर जनरल था यूपी के अंदर, है ना, या इंडिया में समझ लो आप, इंडिया बॉर्न इन आपका यूपी। तो देखो इनमें से तो कोई भी नहीं है, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कोई भी नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें ना देखो इंडिपेंडेंट इंडिया का अलग है और इससे पहले जो वो थे वो अलग है, ये भी ध्यान रखना आप।
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा है या उससे पहले का पूछा है, क्योंकि अगर देखो सी राजगोपालचारी लिख दिया तो ही इज़ द फर्स्ट ओनली एंड इंडिया बॉर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पर वो आपके इसके बॉर्न नहीं है, इसीलिए ये सी राजगोपालचारी वॉज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो यूपी में जो बॉर्न हुए हो उत्तर प्रदेश में, वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कौन से थे जो ना बॉर्न भी यूपी के अंदर हुए थे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा फेमस टेम्पल यूपी का बताओ जिसको रीबिल्ड करा गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। तो देखो जो ये टेम्पल था ना, ये था आपका दशवतारा टेम्पल। कौन सा टेम्पल था? दशवतारा टेम्पल था ये हिंदू में हिंदू टेम्पल है, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगा और ये ललितपुर में आता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, देवगढ़ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये झांसी से 125 किलोमीटर है, बेतवा रिवर यहाँ से जा रही है। गुप्ता पीरियड में बिल्ड किया गया था और गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर है इसका। अगर आप ध्यान से इस मंदिर को कभी देखा हो ना तो गुप्ता, इसमें आपको ना शिव पार्वती कार्तिकेय ब्रह्मा इंद्रा सभी रिवर गॉडेसेस गंगा यमुना ये सब मिलती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली ना जोग्राफिकल एरिया पूछा है यूपी का, तो आप बताओ यूपी का जोग्राफिकल एरिया तो पता ही होना चाहिए, तो इसका आंसर है 243283, मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमें कह रहे हैं जो तेराई रीजन है यूपी का वो लाई करता है अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो इसका जो आंसर है वो है अरावली रेंज के अंदर करता है। नहीं सॉरी, नॉट अरावली, हिमालयाज। विच डिस्ट्रिक्ट यूपी इज लार्जेस्ट बाय एरिया, तो लखीमपुर खेड़ी सबसे बड़ा है, आपको पता है। प्रीडोमिनेटली कौन सा क्लाइमेट रहता है, 25 में पूछ रहा है। यूपी का क्लाइमेट सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल मानसून रहता है। कौन सी सॉइल साइज सबसे ज़्यादा रहती है, तो एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पर वीट वगैरह का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है ना। कौन सा प्लेट्यू है जो सदर्न यूपी में पड़ता है, तो इसका आंसर है होगा 27 का बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है यहाँ पर वो सदर्न यूपी के अंदर पड़ता है। विच ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूपी का जीएसडीपी में किस चीज़ को लेकर है, आपके एग्रीकल्चर को लेकर है। कौन सी क्रॉप है यूपी की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, तो वो है शुगर केन। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पर वेल्स और ट्यूब वेल्स होता है। कौन सी सिटी को ब्रास इंडस्ट्री कहते हैं, तो 31 का जो आंसर है वो है मुरादाबाद को कहा जाता है ब्रास इंडस्ट्री ऑफ यूपी। अच्छा, कौन सी ऐसी स्कीम है जो स्पेसिफिक है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो हैगा आपका आंसर इसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम। अब उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ये मिलता कहाँ पर है, तो इसका आंसर जो है वो है वाराणसी। यूपी का लिटरेसी रेट एज पर लेटेस्ट सेंसस तो उसका 73% है, ध्यान रखना लिटरेसी का अगर कुछ पूछ ले तो। मेन ऑब्जेक्टिव किसान पथ योजना का यूपी के अंदर क्या रोल है, तो इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड रूरल रोड कनेक्टिविटी फॉर फार्मर्स। त्रिवेणी संगम कहाँ लोकेटेड है, तो आप क्या बताओगे, प्रयागराज में होता है, सबको पता है ये बात। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी का सबसे ज़्यादा मैंगोस प्रोड्यूस करता है, तो 37 का आंसर होएगा बी, मलिहाबाद। फिर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा डाक फोक्स चलता है, तो वो है रासलीला। रामलीला ऑफ विच यूपी स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, तो इसका जो आंसर है वो है वाराणसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ यूपी, तो यूपी का सबसे फेमस ट्रेडिशनल थिएटर कौन सा है, तो वो है आपका नौटंकी। फिर यहाँ पर पूछा हुआ है जो सूफी श्राइन है शेख सलीम चिश्ती की, ये किस सिटी ऑफ यूपी से बिलोंग करती है, तो वह फतेहपुर सीकरी। कौन सा ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमनली यूपी में होता है, तो तबला, याद रखना। ठीक है, 42 का आंसर इस तबला। फेमस उर्दू पोएट जो ना यूपी से एसोसिएटेड हैं, याद रखना, अमीर खुसरो नहीं है आंसर, कई बच्चे इसका गलत आंसर, मिर्ज़ा गालिब इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ना इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी की बात करता है, तो जैसे आर्टिकल 169। विधानसभा पूछा है यूपी का, कहना मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 403। विच हाई कोर्ट है जुरिसडिक्शन ओवर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बड़ा आसान सा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से इनिशिएटिव से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने महाकुंभ प्रयागराज करा, तो वो ना इस्टेब्लिश किया गया कल्चरल विलेज नेम कालाग्राम। ठीक है, फिर पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कौन सा है, तो गोरखपुर है, लर्निंग सेंटर भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है। अच्छा, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर किसके लिए बनाया गया है, तो हम एशियन किंग वल्चर को क्या चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बनाया है। कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जिसको टाइगर रिजर्व 2024 में डिक्लेयर किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, तो इसका आंसर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व,
कहीं गलती से पीलीभीत मत लिखा ना, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है जिसको डिक्लेयर किया है। अच्छा, ऐसा बताना है कि विच फॉरेस्ट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूपी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें तो भारत में यूपी की रैंक क्या है, तो इसका आंसर है 3rd रैंक है हमारी यूपी की। अच्छा, विच रिवर रिजुविनेशन जो प्रोजेक्ट है इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीन रिवर इन उत्तर प्रदेश, तो इसका जो आंसर है वो है नमामि गंगे। ठीक है। विच सिटी इन यूपी टॉप द स्वच्छ भारत रैंकिंग फॉर क्लैंडलीनेस इन 2024, तो आंसर इसका आएगा वाराणसी, वाराणसी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ अ मैक्सिमम एरिया अंडर वेटलैंड, तो वेटलैंड का भी सबसे ज़्यादा एरिया गोरखपुर में मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश में जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको लॉन्च किया कोई ऐप एयर यूपी के नाम से। कौन सा ऐसा रामसर साइट है जो कि यूपी में लोकेटेड है, तो वो है आपका समन बर्ड सेंचुरी के नाम से। अब अगर रामसर साइट्स के बारे में आ जाए तो आप क्या बताओगे, ये ज़रूर पढ़ के जाना रामसर साइट के बारे में। वर्ल्ड वाइटलैंड डे कब आता है, 2 फरवरी, बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। आपको ये नहीं भूलना है कि थीम क्या थी, थीम सारी याद करनी है आपने, समझ रहे हो बात को। तो ये सब आपको बिल्कुल भी भूल के नहीं जाना है, गलती से भूल मत जाना, क्योंकि ना अभी करेंटली हमारे यूपी में 10 रामसर साइट्स हैं, हो गई हैं। ठीक है, और बर्ड सेंचुरीज हो गई हैं। बखीरा जो है, ध्यान से सुन लो, बखीरा जो है लिख लो चाहे तो यहाँ पर, एक होती है आपकी बखीरा सेंचुरी। ये जो है बखीरा, ये आपकी है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में है ये। समन जो थी ये मैनपुरी में है, कहाँ पर है ये, मैनपुरी में है। इसके अलावा एक है आपकी शहीद चंद्र शेख आज़ाद बर्ड सेंचुरी, वो तो खैर एक संडी बर्ड सेंचुरी है, समसपुर है रायबरेली में। तो ध्यान में रखना है, पार्वती आगरा भी करके है ये। तो रामसर साइट्स को बिल्कुल भी आपको यूपी की भूलना नहीं है, किसी भी हालत में अगर आ जाए तो बिल्कुल याद रखना है कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की, खिजवाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की, इनको बना दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू।